गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। साथियों, आज आप लोगों की हिंदी की क्लास है। हिंदी की पेडागोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए जो स्टेट सीटेट सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। फर्स्ट ऑप्शन रटकर याद करना, सेकेंड व्याकरण अनुवाद, थर्ड संचारी दृष्टिकोण, फोर्थ श्रुतुलेख विधि। तो संचारी दृष्टिकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बोलचाल शब्द का तात्पर्य किससे है। इसकी बात की गई हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बोलचाल शब्द का तात्पर्य किससे है। लिखित संचार से, औपचारिक भाषण से, रोजमर्रा की बातचीत से या वाद विवाद और चर्चा। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा सी, रोजमर्रा की बातचीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी कहने का क्या महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन लेखन कौशल विकसित करता है, सेकेंड पढ़ने की समझ को बढ़ाता है, थर्ड सुनने के कौशल और शब्दावली को बढ़ावा देता है, और फोर्थ है व्याकरण के नियमों पर जोर देता है। तो इसका हो जाएगा सुनने के कौशल और शब्दावली को बढ़ावा देता है, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा की कक्षाओं में उच्चारण सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है। फर्स्ट ऑप्शन अलगाव विधि, सेकेंड अनुकरण विधि, थर्ड व्याकरण अनुवाद विधि, फोर्थ है प्रत्यक्ष विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुकरण विधि, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा कक्षाओं में मल्टीमीडिया के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। मल्टीमीडिया का उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। मनोरंजन, सेकेंड शिक्षक केंद्रित शिक्षा, थर्ड छात्रों की सहभागिता और समझ को बढ़ाना, फोर्थ है शिक्षकों के लिए कार्यभार कम करना। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, छात्रों की सहभागिता और समझ को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण शास्त्र में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन, सेकेंड ऑप्शन है अंतिम परिणामों का आकलन करना, तो थर्ड है निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार, फोर्थ है ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ग्रेडिंग और रैंकिंग, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छात्रों के बीच हिंदी भाषा की प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। फर्स्ट ऑप्शन शब्दावली, सेकेंड सूचियों को याद रखना, सेकेंड है मौन पढ़ना, थर्ड है समूह चर्चा और रोल प्ले, फोर्थ है व्याकरण अभ्यास। तो 7 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, समूह चर्चा और रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक संवेदनशीलता की क्या भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा सीखने के लिए अप्रासंगिक, सेकेंड प्रभावी शिक्षण में बाधा, थर्ड है समझ और प्रशंसा को बढ़ाता है, फोर्थ भाषा अधिग्रहण में बाधा आती है। 8 का आंसर हो जाएगा सी, समझ और प्रशंसा को बढ़ाता है, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, हिंदी कक्षाओं में भाषाई खेलों को शामिल करने का क्या महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन समय बर्बाद करने वाली गतिविधि, सेकेंड रचनात्मक और
आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। थर्ड, विशेष रूप से युवा शिक्षार्थियों के लिए। फोर्थ है, शैक्षणिक कठोरता कम हो जाती है। वी विल बी द राइट आंसर। रचनात्मक आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन शब्द का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है लेखन, सेकेंड है पढ़ना, थर्ड है बोलना, फोर्थ है सुनना। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर, पढ़ना। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।